अनंत वर्णाण दंसन सावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म परिमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है और इसके टीकाकार पद्म परिमलधारी देव मुनिराज है। नियम सार, नियम से करने योग्य कार्य, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि को भिन्न जानकर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका
और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियमसार जी ग्रंथ का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें 100 नंबर की गाथा पर स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। इस गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों और मुनिराजों ने जो जगत के जीवों को संदेश दिया है उसे अपन यहाँ पढ़ते हैं। मम ज्ञान में है आत्मा दर्शन चरित में आत्मा, हर योग संवर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। आचार्य कुंदकुंद देव इस 100 नंबर के गाथा में जगत के समस्त जीवों को यह बता रहे हैं कि मेरे ज्ञान में है आत्मा, मेरे दर्शन में है आत्मा, मेरे चारित्र में है आत्मा, मेरे प्रत्याख्यान में है आत्मा, मेरे संवर में तथा योग यानी शुद्ध उपयोग में है आत्मा। यह चर्चा अपन 4-5 दिन से इसको पढ़ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर गाथा और टीका को पढ़ने के बाद पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा का और टीका का जो स्पष्टीकरण किया है उसको अपन यहाँ नियम सार प्रवचन माध्यम से, नियम सार प्रवचन भाग 3 है, उसके माध्यम से यह सब स्पष्टीकरण यहाँ हो रहा है। अगर आपके पास पुस्तक हो नियम सार प्रवचन तो आप देखें 798 और 99 में ये चर्चा भी है। 6वें नंबर की बात है। कितनी बातें अभी तक अपन ने इस गाथा से जानी। मेरे ज्ञान में है आत्मा, मेरे दर्शन में है आत्मा, मेरे चारित्र में है आत्मा, मेरे प्रत्याख्यान में है आत्मा। अब ये 6 नंबर की बात यहाँ पर है। 6वां जो परम प्रमलदायी देव मुनिराज ने इन बातों को बताया है उसकी बात यहाँ कर रहा हूँ। कहते हैं अशुभ उपयोग से परान्मुख, शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीनता वाला और साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं परमागम रूपी पुष्प रस जिसके मुख में से झरता है, ऐसा परम प्रभव उसके शुद्ध उपयोग में भी वह आत्मा रहता है। क्या कहते हैं? अभी चर्चा है योग में है आत्मा। कितनी बातें हो गई? मेरे ज्ञान में है आत्मा, मेरे दर्शन में है आत्मा, मेरे चारित्र में है आत्मा, मेरे प्रत्याख्यान में है आत्मा और मेरे संवर में है आत्मा। ये 5 बातें अभी तक अपन ने यहाँ पढ़ी है। आज 6वां नंबर है। तो कहते मेरे योग में भी है आत्मा। योग यानी शुद्ध उपयोग में भी है आत्मा। समझ गए नहीं आप? यानी इसका मतलब यह हो गया कि शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग में आत्मा का अनुभव नहीं होता है। क्या समझ रहे हैं? शुभ उपयोग अशुभ उपयोग बैरमुखी तत्व है, उसमें आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। समझ आए? योग यानी शुद्ध उपयोग में भी आत्मा। इसीलिए परम प्रमलधारी जो मुनिराज हमें यह समझाते हैं कि अशुभ उपयोग से परान्मुख, यानी आप अपनी आत्मा में
संसार अवस्था में जो अशुभ परिणाम होते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, समझ गया, जिसमें निरंतर अज्ञानी जीव लिप्त हो रहे हैं, वे अपनी आत्मा को भूल रहे हैं। अशुभ उपयोग में आत्मा नहीं होता है। कहते हैं अशुभ योग में से परान्मुख है। कैसे है वे मुनिराज कि उनकी परिणति में अशुभ भाव का तो अस्तित्व है ही नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के परिणाम मुनिराज की पर्याय में वह तो दुनिया कोई स्वीकार करेगी ही नहीं। समझ में आया नहीं? तो वो तो उनके परिणाम है ही नहीं है वहां पर। तो कहते हैं अशुभ उपयोग से परान्मुख है उनकी परिणति। मुनिराज की बात चल रही है ना मौसी, मुनिराज की बात चल रही है ना। तो कहते हैं मुनिराज स्वयं कैसे ये सब अपनी बातें लिखती है, अपने अंदर की बातें लिखती है कि हमारी वर्तमान पर्याय क्या कार्य कर रही है। समझ में आया? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य जो होता है पर्याय के बिना नहीं होता है, और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। सबके पास में है। प्रत्येक चैतन्य वस्तु है, प्रत्येक आत्मा चैतन्य वस्तु है ना। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता है जगत में भाई? एक बात तो बताओ ना, चाहे वे जड़ हो अथवा चेतन हो। समझ में? चाहे वे जड़ हो अथवा चेतन हो, सब जो है पर्याय सहित ही होती है। ऐसी अनादि अनंत वस्तु है, और वह द्रव्य जो होता है वो अपनी अनंत शक्तियों सहित ही होता है। इसीलिए कभी भी किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता है। अनादि निधन यह वस्तु स्वरूप है। तो कहते हैं मुनिराज की बात है, मुनिराज स्वयं अपनी बात लिखती है ना। तो कहते हैं कि अशुभ उपयोग से परान्मुख है, यानी उनकी परिणति में अशुभ परिणामों का तो अस्तित्व होता ही नहीं है। समझे आप? पाप परिणाम का मुनिराज है, अपनी आत्मा की आराधना साधना करने वाले हैं। समझे आप? वह पाप का काम क्या है? पाप परिणामों का काम क्या रह गया? कुछ नहीं है। हाँ, शुभ उपयोग तो है। समझ गए? शुभ योग का भी जो है अस्तित्व है थोड़ा रह गया है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है? तो कहते हैं अशुभ उपयोग से उनकी पर्याय परान्मुख है। समझ गया? यानी उसका अस्तित्व वहां नहीं है। एक बात फिर कहते हैं शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीनता है। समझ गए आप? शुभ उपयोग तो है, अभी 28 मूल गुण पालने का परिणाम तो मुनिराज की पर्याय में है, पर उसके प्रति भी उदासीन है। कैसे है? वे स्वयं लिखते हैं कि अशुभ भाव का तो मेरी पर्याय में अस्तित्व ही नहीं है, और शुभ भाव तो है भी, क्योंकि अभी हमारी आत्मा की पर्याय में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कहते हैं अशुभ उपयोग से तो परान्मुख, बहुत परान्मुख है भाई साहब, यानी उनके अस्तित्व में है ही नहीं है। बस ये समझिए आप। दूसरी बात कहा उन्होंने कि शुभ भाव शुभ उपयोग के प्रति भी शुभ उपयोग है। जो शुभ उपयोग नहीं मानता है वह वास्तव में जैन दर्शन नहीं समझता है। समझ रहे आप? शुभ उपयोग 28 मूल गुण पालने का अस्तित्व तो उनकी पर्याय में है, पर उसके प्रति उदासीनता है। क्या है? उदासीनता है। समझ में आया? ये बात उन्होंने हमें बताई। शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीनता है। मतलब ठीक है, जब में
उसको भला नहीं मानते, यानी शुभ उपयोग को भला नहीं मानते। समझ में? ठीक है, कैसा में जैसे अपने यहाँ जो है घर में जाए कुछ लोग रहती हैं, समझ गए नहीं आप, रहती हैं ठीक है, लेकिन अपना मन नहीं लगता उससे, क्या है सो है, व्यवस्था है, लेकिन उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? घर में सभी तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोगों के प्रति कैसे में अपन को कोई जो है क्या किया जाए, समझ ना? ऐसे ही मुनराजों की पर्याय में शुभ भाव का अस्तित्व है, लेकिन उसके प्रति न्यूट्रल हैं, समझ गए नहीं आप, उदासीन हैं। जगत में कितने लोग रहते हैं, मोहल्ला में कितने लोग रहते हैं आपके, क्या भाई साहब जरूरी है सबका सबसे प्रेम हो आपको? है बहुत से लोग हैं, उनके प्रति हमें कोई भी लेना देना नहीं है क्या? ऐसे ही मुनराज भी उनकी पर्याय में अभी 28 मूल गुण का पाने का परिणाम है, समझ गए आप? उपदेश देने का भी परिणाम होता है, शास्त्र लिखने का भी परिणाम होता है, शास्त्र लिखने का भी परिणाम होता है, लेकिन उस शुभ राग के प्रति उदासीनता है, समझ गए आप? ये यहाँ बता रहे हैं। तो कहते हैं अशुभ उपयोग से परान्मुख है, शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीनता वाला है, और साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं परमागम रूपी पुष्प रस जिसके मुख में से झरता है, ऐसे पदम प्रभव मुनराज है ना, है? उसके शुद्ध उपयोग में भी वह आत्मा, यानी उनकी जो वर्तमान पर्याय है वह जो है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि साक्षात मुक्ति का कारण है, उसमें उनकी पर्याय शुद्ध उपयोग, समझ गए आप? शुद्ध उपयोग किसे कहना? उपयोग में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वहाँ उनका उपयोग लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? जगत की सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है भाई साहब आपके लिए? अपना भगवान। जगत की सबसे सुंदर वस्तु आपके लिए कौन सी हो सकती है? तो ज्ञानी कहते हैं तेरे लिए तेरा शुद्धात्मा है। क्या? प्रत्येक जीव के लिए सबसे सुंदर वस्तु अगर कोई है तो वह उसका शुद्धात्मा है। तो उनका उपयोग वहां लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ है? उनके ज्ञान में है आत्मा, उनके दर्शन में है आत्मा, उनके चारित्र में है आत्मा, उन प्रत्याख्यान में है आत्मा, संबर में है आत्मा, और योग यानी शुद्ध उपयोग में है आत्मा। तो पर्याय का जो झुकाव पूरी की पूरी है तो अपनी शुद्धात्मा की तरफ है, समझ गए ना आप? तो यही यहाँ बता रहे हैं, साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख, यानी उनकी जो पर्याय का जो झुकाव है वो किधर है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ है। तो उसी पर्याय को बोलते हैं शुद्ध उपयोग। क्या? ज्ञान, वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, सबके पास में है ना? मत्सुत ज्ञान बोलो, है कि नहीं है? हमारा ज्ञान किधर भाग रहा है, हमारा दर्शन किधर जा रहा है, हमारा चारित्र किधर जा रहा है? प्राण पर सन्मुख है, लेकिन ज्ञानियों का दर्शन ज्ञान का व्यापार अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ है, उसे बोलते हैं शुद्ध उपयोग। योग यानी पर्याय का संबंध त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से कर देना, उसका नाम योग है। समझ में आया? तो कहते हैं साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं, देखो क्लियर उन्होंने लिखा ना, आचार्य कुमकुम देव ने भी यही बात लिखी है ना, समय साल के 5वें नंबर की गाथा में। मौसी लिखा है कि नहीं लिखा है? कैसे बोला? परिचित अनुभूति भोग बंधन की कथा, 5वें नंबर की गाथा की बात कर रहा हूँ।
समझ में आया? कौन सी है बोलो? हैं? बोलिए कौन सी है वो गाथा? दुनिया भर की बातें कचरा इकट्ठा करके बैठ जाना पर्याय में, मूल चीज को भूल जाना। मेरे निज वैभव का जन्म कैसे होगा है, किस प्रकार हुआ है? आगम की अभ्यास से युक्ति क्या होगी? 5वें नंबर की गाथा है भाई। है आपको भी अपने निज वैभव का जन्म करना है कि नहीं करना है? करना है तो भूल जाना। नहीं। अरे भाई उसको तो ऐसे घोंट के पी जाओ कुछ बातों को, ये मरते दम तक भी का समय है। देखो लोगों को अगर कोई कुछ बोल दे तो मरते दम तक याद बनी रहती है। भूलना चाहे तो नहीं भूलता है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में चोट लग चुकी है कि मुझे तो इस पर्याय में अपना आत्म कल्याण करना है, वह कैसे भूल सकता है? मेरे हैं मौसी आगम के अभ्यास से, युक्ति के अभ्यास से, पर गुरु के उपदेश। गुरुओं के उपदेश। हाँ चलो तीन बात होगी। चौथी स्वान स्वानुभव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। आचार्य उनको देव कहते हैं, आया मेरे को तो मेरी आत्मा का आनंद बरत रहा है ना। ऐसे ज्ञानी जीव ऐसी जो है दृढ़ता के साथ में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं ही अपने आत्मा का अनुभव ले रहे हैं। मेरा अनुभव मेरा कौन ले सकता है, कौन चुरा सकता है? इसीलिए वे निशंक होते हैं। समझ रहे आप? उन्हें बताने में कोई किसी प्रकार का भाई साहब दबाव नहीं होता है। जो अरे मैं ना बढ़ता है, जो करेगा सो अपना करेगा, मेरे को क्या है? समझ नहीं आप? वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। तो यहाँ भी यही कहते हैं पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं, क्या मेरी पर्याय जो है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है। मैं शब्द दिया ना, साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं, परमागम रूपी पुष्प रस जिसके मुख में से झरता है, ऐसा पदम प्रभव उसके शुद्ध उपयोग में भी जो है आत्मा रहता है, परमात्मा रहता है। यानी उनकी पर्याय में दर्शन में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, संवर में आत्मा और शुद्ध उपयोग योग में है आत्मा। योग यानी शुद्ध उपयोग। उनकी पर्याय में जो व्यापार चल रहा है तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को आश्रय से चल रहा है। समझिए हमारा दर्शन कहाँ जा रहा है, हमारा ज्ञान कहाँ जा रहा है, हमारा चारित्र कहाँ जा रहा है, बताइए। ऐसी बात है। देखो ये उन्होंने हमें बताया। अब देखिए आगे, अशुभ से तो अब पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं अपन को, है पदम प्रमलधारी देव मुनिराज का जो टीका में लिखा है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। अशुभ से तो मैं परान्मुख हूँ, अशुभ से तो परान्मुख। अशुभ का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रिया आदि के जो परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं वो मुनिराज की पर्याय में नहीं होते हैं। ठीक है। अशुभ भाव, अशुभ से तो वे परान्मुख हैं, पर मैं परान्मुख हूँ। शास्त्र रचना आदि का शुभ विकल्प बरतता है लोग, है ठीक है। देखो आप कुछ गुरुदेव श्री को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आप समझेगा नहीं आप। दुनिया क्या कहती है, ऐसे में कई लोग मिल जाते हैं रास्ते में, क्यों भाई साहब है वो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा। मैंने कि श्रीमान जी आप ये बताइए कि आपने क्या उनका जो साहित्य पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा नहीं है, सुना है। नहीं तो फिर आपसे बात करना जरूरत नहीं है। आप पहले पढ़िए, समझिए उस व्यक्ति को, तब उसके बाद आप बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। समझ में आया?
तो कहते हैं शास्त्र रचना आदि का शुभ विकल्प बरतता है। मुनराज है ना, ज्ञान और ध्यान दो ही तो काम है ना उनके। शास्त्र की रचना भी करते हैं, टीका भी लिखते हैं भाई। और जो धर्म के लोभी होते हैं, जो धर्म को समझना चाहते हैं, उन्हें समझाते भी हैं। समझ में आया। और 28 मूलकों का पालन भी है, जीव की दया आदि का परिणाम भी उनकी परिणाम में बरतता, वो स्वभाव है वो। तो कहते हैं शास्त्र रचना आदि का शुभ विकल्प बरतता है, यानी उसका तो अस्तित्व है पर्याय में भी, उसमें भी वे उदासीन हूँ, मैं उदासीन हूँ, यानी सब उसके प्रति भी उन्हें कई समय अंदर में उपादेय बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि बरतती है। ज्ञानी जीवों की पर्याय में अशुभ भाव है, सम्यक दृष्टि जीव से ले लेंगे अपन तो आप है, अशुभ भाव तो पर्याय में रहता है, लेकिन उसके प्रति ये बुद्धि है। शुभ भाव के प्रति भी, शुभ भाव भी उनकी पर्याय में होता है सम्यक दृष्टि जीव के प्रति, पर उसके प्रति भी ये बुद्धि होती है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसमें करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दे, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दो ना। तो ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि आदि जीवों को अशुभ भाव से बचने के लिए पर्याय में शुभ भाव तो होता है, पर उसको भी भाई साहब ये रूप से जानते हैं। मुनराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा है ना, सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति से ऊंचा होगा कि नहीं होगा? तो उनकी पर्याय में अशुभ भाव का तो अस्तित्व है ही नहीं, और जो किंचित शुभ राग रह गया है उसके प्रति वे उदासीन रहते हैं, उसे भी हे रूप से जानते हैं। ये मेरा कोई धंधा नहीं है, लोगों को समझाने का मेरा धंधा नहीं है, साहित्य लिखने का मेरा कोई काम नहीं है। मेरा काम तो अपनी शुद्धात्मा में निरंतर रहने का है, आनंद लूटने का है। क्या है मेरा काम? ऐसी मुल्लाज की पर्याय में ऐसा उनका वीर उछलता हुआ रहता है। उनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है, उसे ही शुद्ध उपयोग कहते हैं। कहते हैं अशुभ से तो मैं परान्मुख हूँ, शास्त्र रचना आदि का शुभ विकल्प बरतता है, उससे भी मैं उदासीन हूँ और साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख हूँ। क्या यानी उनकी पर्याय साक्षात अपने शुद्धात्मा के सन्मुख बरत रही है, उसी को शुद्ध उपयोग कहते हैं। एक बार आप अपनी पर्याय को इस प्रकार से तैयार कीजिए। अत्यंत परमात्मा ने आत्मा के सन्मुख होने वाली पर्याय कोई धर्म कहा है। जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना हो तो उन्हें अत्यंत भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना चाहिए, है? कहते हैं साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख हूँ तथा परमागम रूपी अमृत रस जिसके मुख कमल से झरता है, ऐसा हूँ। निरंतर अतीन्द्रिय आनंद परमागम का जो सार द्वात सांग का सार उनकी पर्याय में बरत रहा है भाई साहब, आनंद ही आनंद है। समझ नहीं आप? कहते हैं परमागम रूपी अमृत रस जिसके मुख कमल में से झरता है, निरंतर उनकी पर्याय में अमृत की धारा, निराकुलता की धारा, तीव्र आनंद की धारा झर रही है। हमारी पर्याय में क्या झर रहा है? बोलो। है तो वैसे ही आत्मा, जैसे साधु परमेष्ठी का आत्मा है वैसा ही तो आत्मा है ना। सिद्ध परमात्मा है कि नहीं
हैं तो क्या कर रहे हैं? उनकी पर्याय में दुख है कि सुख है? कितना है? अनंत सोचिएगा, वैसी आत्मा आपके हमारे पास में है कि नहीं है? है तो क्या कर रहे हो? हैं? एक कछु नहीं का कर रहे। अरे भाई, पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। उसे अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। एकांत बैरमुखी होकर, भाई साहब, शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है भाई साहब। मनुष्य पर्याय इसके लिए नहीं होती है। ये तो त्रियंच गति के संस्कार है। समझ में आया? कहते हैं परमागम रूपी अमृत रस से जिसके मुख कमल में से झरता है भाई साहब, दिन रात आत्मा का चिंतन मृद असल में वही कथन निर्वस्त दिगंबर काया से प्रकट हो रहा है निज अंत। ऐसा हूँ अपना परिचय देते हैं भाई साहब। मेरे पर्याय तो निरंतर अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी जो भगवान आत्मा है उसका सेवन कर रही है। अमृत का कुंड है वो। है? अरे आत्म वस्तु है कि नहीं है? है तो कैसी होगी? एक क्षण विचार तो करो। जगत की सारी वस्तुओं को आप अपनी पर्याय में स्वीकृति करते हो। शक्कर कैसी होती है तो कहते मीठी होती है। नमक कैसा होता है तो खारा होता है। पानी कैसा होता है तो शीतल होता है। दुनिया की वस्तुओं को स्वीकार करते हो, स्वीकार करने वाले का स्वरूप कैसा होगा, कभी इस पे भी तो विचार करो। तो ज्ञानी कहते हैं वह तो भीतराग आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है? प्यास लगती है, पानी का सेवन करते हो तो प्यास बुझती है कि नहीं बुझती है? बुझती है। बोलो, बुझती है कि नहीं? और प्यास लग रही है, पानी का सेवन ना करो तो प्यास कहाँ से बुझेगी? कैसे बुझेगी? ऐसे ही पर्याय में सुख चाहिए तो सेवन किसका करते हो? विषयों का, है? पर पदार्थों का। विषयों का फल विष का फल विष का प्याला आत्म का रस अमृत प्याला। विषयों का जो सेवन करना वह आत्मा के लिए विष कुंभ है। वहां से ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अपनी पर्याय को विमुख किया। और अंदर जो अमृत का कुंड भगवान आत्मा जो कि हर समय मौजूद है उसका सेवन करते हैं ज्ञानी। ये सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से प्रक्रिया चालू हो जाती है। मुनिराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा है। तो वे कहते हैं परमागम रूपी अमृत रस जिसके मुख कमल में से झरता है ऐसा हूं मैं। क्या कौन कह रहा है? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कह रहे हैं। टीका लिखते हुए उसके शुद्ध उपयोग में भी परमात्मा ही बरतता है। हमारे मुख में से जो वाणी निकली वही परमागम रूपी पुष्प का रस है। क्या देखिएगा क्या कहते हैं? जो खुद कहते हैं हमारे मुख से जो वाणी निकली है वही बात है जो पर्यंत परमात्मा के मुख से निकली हुई है। सही बात है। हमारी और अरिहंत परमात्मा की वाणी में किंचित भी अंतर नहीं है। तो कौन कह सकता है भाई साहब? जिसने अनुभव किया है। सत्य महाव्रत के धारी होते हैं मनराज। ऐसे नहीं कहते कि भाई साहब हम क्या करें, अभी हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, कपड़े भी उतार दिए, अभी हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो तुम कपड़ा धारी वालों को कहाँ से होगा?
क्या वे मुनराज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। सोचिए, जबकि आगम में सब लिखा पड़ी है, चारों गतियों में आत्मा का अनुभव होता है। नारकी जीवों को भी अपनी आत्मा का अनुभव होता है। अगर आत्मा का अनुभव नहीं होता है तो भाई साहब, अभी आपके कितने तीर्थंकर अभी नरक में है पता है? भविष्य के 20 तीर्थंकर। भविष्य के 20 तीर्थंकर अभी नरक में है। क्या कहा? और वे सब आके यहाँ पर भाई साहब सब समय दृष्टि है वहाँ पर। कितने 20? हाँ, उसी सुन के आश्चर्य ऐसा लगता है ना? अच्छा, क्या लगता है? हाँ बोलिए। भाभी के क्या ग्रुप? अरे भाभी की बात कर रहा हूँ। 4 सबसे पहले तीर्थंकर तीर्थंकर का नाम बताइए भाभी का, समझ लीजिए आप। और ये कहाँ पर है? नरक में है, पहले नरक समझ में। में आया? समझ लिया। रावण का जीव नरक में है, रावण का जीव भी बनेगा कि नहीं बनेगा तीर्थंकर? बनेगा। हाँ, बनेगा। ऐसे 20 तीर्थंकर जो भविष्य में के तीर्थंकर बनेंगे। जो अगली 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं, सब सम्यक दृष्टि जीव है, आत्मा का अनुभव बरतता है। त्रियंच गति के जीवों को भी भाई साहब चौथा गुणस्थान नहीं, 5वें गुणस्थान होता है उनका। गुणस्थान पर्याय में बदलाव कैसे आता है? आत्मा की अनुभूति से आता है। यही तो आता होगा ना। केवल बहिर्मुख से वैसा देव साथ गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है भैया, अपने आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी बात है, वो तो शुभ भाव है। क्या है? तो कहते हैं, वे खुद कहते हैं, हमारे मुख में से जो वाणी निकली, खुद उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है, टीका में लिखा हुआ है, समझ आया? वही परमागम रूपी पुष्प का रस है। क्या मतलब? जो अत्यंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से जो बात आ रही है, और वही शब्द का ऐसा वही वाणी हमारे वचनों में से, मुख में से निकल रही है। यानी अत्यंत परमात्मा की वाणी में और मेरी वाणी में कोई अंतर ना समझना। समझ में आया? ऐसी बात पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने कही है। देखो तो मुनि के आत्मा का जोर क्या है? पर्याय का जोर तो देखिएगा। आप कैसे कह सकते हो ये भाई साहब आपका घर है? बोलिए, आप जिस घर में रहते हो आप कैसे बोलोगे? दृढ़ता से बोलोगे कि नरमता से बोलोगे? आपने जिस घर की रजिस्ट्री करा ली है भाई साहब, कोई पूछे कि भाई साहब ये मकान किसका है? हमारा ही है। मौसी मेरा है। नगर निगम वाले हैं कि भाई साहब ये हटाओ यहाँ से है? तो भाई साहब आप लड़ाई झगड़ा करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। भाई साहब ये तुम्हारी जमीन पर नहीं है, ये मैंने रजिस्ट्री कराई है, इतने लाख रुपए दिए मैंने। समझ नहीं आप? कितनी दृढ़ता के साथ में बोलते हो। ऐसे ज्ञानी जीव की पर्याय में वो दृढ़ता रहती है, क्योंकि उनकी पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय बरतता है। इसीलिए समंतबद्ध आचार्य देव ने भी अपने ग्रंथों में यह लिखा है, आ जाओ कौन है वाद विवाद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके बल पे बोलते हुए अपने स्वभाव का है, केवल किताबों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर बोलते हैं क्या? नहीं। है, इतनी उनकी पर्याय में निर्वीक बना होता है ज्ञानियों की, क्योंकि वह निरंतर शुद्धात्मा द्वात सांग का सार उनकी पर्याय में चल रहा है भाई साहब। देखो तो मुनि के आत्मा का जोर केवल ज्ञान नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? पदम प्रबंधाई देव मुनिराज के पास में मत शुद्ध ज्ञान है। बताइए आप, केवल ज्ञान नहीं है, फिर भी पर्याय में जोर कितना गजब का है? देखो तो मुनि के आत्मा का जोर केवल ज्ञान नहीं है, मत्सुत ज्ञान है। उसके जोर से कहते हैं कि हमारे मुख में से जो वाणी झलती है वह परमागम है। क्या भाई साहब? वह परमागम है। इसीलिए कहा है भाई साहब,
अपना आत्मा ही देव है, अपना आत्मा ही गुरु है, अपना आत्मा ही शास्त्र है, अपना आत्मा ही चलता फिरता संवेद शिखर जी है। मौसी हाँ सही बात है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ, आत्मा सुखदाई, आत्मन ही है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुखदान, ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। अपना आत्मा ही देव है, इससे बड़ा देव आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चाहे जितने मंदिरों में घूम लो, चाहे जितने का समय यात्रा करो, सबसे बड़ा अगर देव कोई दुनिया में है तो वह तेरा आत्मा है। कितनी यात्रा करोगे संवेद शिखर जी की? एक बार अपनी आत्मा की वंदना कर लो, भाई साहब तिर जाओगे। तीर्थ जहाँ से तिरा जावे, तीर्थ किसे कहते हैं? जिसके द्वारा तिरा जाए, जिसके आश्रय से तिरा जावे उसे तीर्थ कहते हैं। आत्मा चलता फिरता संवेद शिखर है, क्योंकि इसके आश्रय से ही तिरा उसके जाए। आश्रय से जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वे भाव समझ सब से अपने तिरे आत्मा के आश्रय से हुए हैं। और वो चीज हमारे पास में भी है, लेकिन हम उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। देखो तो मुनि के आत्मा का जोर केवल ज्ञान नहीं है, मकसूद ज्ञान है। उसके जोर से कहते हैं कि हमारे मुख में से जो वाणी झलती है वह परमात्मा है। ऐसा नहीं है इस गाथा में ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है। भाई छोड़ो, ये तो लिखा हुआ है, तुम बाबा कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? उनकी पर्याय अपने आत्मा के अवलंबन, आत्मा को देख देख के डुबकी लगा लगा के बाड़ी निकलती है। पर्याय अपने आत्मा के आश्रय से, आत्मा का अवलंबन लेके वह बाणी निकलती है। समझ में आया? जो अनुभव से बोलता है उसकी धूल हो ही नहीं सकती है। वो किताब से देख के बोलेगा तो भाई साहब कहीं ना कहीं तो जो है उसकी जिभ्या लड़खड़ा जाएगी। मौसी सही बात है, सही है, ऐसी बात है भाई। इसीलिए ज्ञानियों की पर्याय वे खुद कहते हैं कि जो हमारी वाणी निकलती है वह परमागम ही है। जो बात टीका में वही बात केवली भगवान की वाणी में और कुंद कुंद आचार्य के हृदय में रहती है। समझे आप? बोलिए। वही बात केवली भगवान की वाणी में और वही कुंद कुंद आचार्य के हृदय में रहती, मुलाजों के हृदय में बसती है। क्योंकि उनकी दर्शन में आत्मा, उनके ज्ञान में आत्मा, उनके चारित्र में आत्मा, उनके संवर में है आत्मा, उनके योग में है आत्मा। है समझ गए आप? तो क्यों नहीं निकलेगी? कहते हैं वही बात केवली भगवान की वाणी में है और कुंद कुंद आचार्य के हृदय में रहती है। मुनि स्वयं आत्मा की साक्षी से कहते हैं। क्या? किसके साक्षी से? अपने आत्मा। आत्मा ये है, सामने अपना शुद्धात्मा रख के बात करते हुए है। उनकी पर्याय में आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा है। और आनंद में उनकी पर्याय रहती है। हमारी पर्याय पता नहीं किधर किधर घूमती फिरती है भाई। संसार के पर भ्रमण कराने वाली है वो पर्याय। जो बैर मुक्ता है वह संसार का कारण है, और जो अंतर मुक्ता है वह मुक्ति के दरवाजे को खोल देती है। कहते हैं मुनि स्वयं आत्मा की साक्षी से कहते हैं हमारी वाणी ही परमागम है। बोल गया है? कितनी पर्याय में जो है कितनी दृढ़ता है। हमारी वाणी ही परमागम है, वह त्रिकाल में भी फिरने वाली, बदलने वाली नहीं है।
कि साहब आपने पहले ऐसा कहा था, हम तो आज भी कह रहे हैं। क्या ही सुन रहे, उन्हें क्या बात का डर है, किस बात का डर है बोलिए आप। सही बात है जिसने सब जान लिया, द्वाद सांग का सार जिसकी जानना। पर्याय में आ चुका है, भाई साहब वो ठहरने वाला अब नहीं है, अनुभव से बोल रहा है ना। सारे ग्रंथों का देखा न बाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, दागा टेका कर हाथ माथे पर रोबन लागा, सारे साथी जगे तू न जागा, बल्ला अमृत भरा भक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा, सारे साथी जगे तू न जागा। बड़ी मुश्किल से नर बबू ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही गमाया, हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बनकर कागा, सारे साथी जागे तू न जागा। ये मनुष्य पर्याय अंदर में रहने वाला चेतन भगवान आत्मा, जो कि अमृत का कुंड है, उसका सेवन करो। ज्ञानियों की पर्याय में द्वाद सांग का सार आ गया है, इसीलिए वे निर्भीक रहते हैं। वे अपनी बात से कभी फिरते नहीं है, क्योंकि उनकी ज्ञान में है आत्मा, उनके दर्शन में है आत्मा, उनके चारित्र में है आत्मा, उनके संबर में है आत्मा, उनके योग में है आत्मा। पर्याय पर्याय में अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा का सेवन चल रहा है भाई। ऐसा अमृत का कुंड भगवान आत्मा सबके पास है। कहते हैं शुद्ध उपयोग में भी वह परमात्मा रहता है। शुद्ध उपयोग पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो जाती है। कैसी हो जाती है मौसी? हाँ, क्या बात है। कहते हैं शुद्ध उपयोग पर्याय आत्मा यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसके साथ अभेद हो जाती है। अरे स्त्री का धर्म क्या है कि वह अपने पति के पास में रहे तो पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे ही पर्याय का धर्म क्या है कि वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ रहे तो पूर्ण सुरक्षित है? कहते हैं शुद्ध उपयोग पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो जाती है। क्या वहां द्रव और पर्याय के भेद दिखाई नहीं देते हैं मौसी? सब भूल जाती है। पर्याय में होने वाले दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं कब? जब वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से मिलती है तब। समझ में आया? अभेद हो जाती है। वहाँ द्रव और पर्याय के भेद वहाँ दिखाई देते नहीं है। आत्मा आनंद में झूलने लग जाता है। एक बार आप करके तो देखो भाई। अनंत काल हो गया, पर्याय की बैर मुक्ता है, उसका फल के पर्याय में दुख है, और उसका जो है फल 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण है। द्रव से जो पर्याय विमुख हो रही है वह संसार का कारण हुआ करती है। जो पर्याय अपने द्रव के साथ में रहती है वह पर्याय वर्तमान में आनंद रूपी पर्याय होती है और मोक्ष मार्ग का द्वार खुल जाता है भाई साहब। कहते हैं यहाँ शुद्ध उपयोग पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो जाती है, एक मेघ हो जाती है। वह द्रव और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। वही अंदर में अनोखा मिलन होता है।
पर्याय और द्रव्य का मिलन भाई साहब आज तक किया नहीं है आपने, हैं? ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है, अवैध हो जाती है। इसीलिए तो आचार्य अमृतचंद देव 14वें नंबर के कलश में कहते हैं, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदगन हमें प्राप्त हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बाहर की पर वस्तुएं तो चाहिए ही नहीं, अरे अंदर में होने वाले वह शुभ राग भी मुझे नहीं चाहिए। अरे प्रभु मुझे वह आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो निर्मल पर्याय है वह भी मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो वह अखंड ज्ञान ज्योति ही चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञानी की पर्याय में डिमांड अगर कुछ है तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है? हमारी पर्याय में पता नहीं कौन कौन सी डिमांडें चलती रहती है। थोड़ा विचार करो भाई। कहते हैं शुद्ध उपयोग पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो जाती है, एक मेघ हो जाती है, वहाँ द्रव और पर्याय के भेद जहाँ विलय को प्राप्त हो जाते हैं उसे ही ज्ञानी आत्म अनुभव कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं। शुद्ध उपयोग पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो जाती है, अतः उसमें आत्मा ही है। हेलो, अब है मैंने आपको बोला था ना, कोई दुबली पतली लड़की है और विश्व के पहलवान के साथ में उसकी शादी हो जाती है। शादी के पहले, सगाई से पहले भाई साहब कैसा अनुभव करती थी वो मौसी? मैं दुबली पतली हूँ। सगाई से पहले वो अपने आप को दुबली पतली बहुत कमजोर जैसी महसूस करती थी, और जैसे ही उसकी और उसकी भाई साहब सगाई हुई है, शादी नहीं भैया, तभी उसके जो है भाई साहब किसी गरीब लड़की की शादी अमीर व्यक्ति से कर दी जाती है, तो उसके चाल ढाल बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं घर में। अभी तो वो लड़का आया नहीं है, लेकिन सगाई होने पर भी उसकी पर्याय में भाई साहब सब उसके बोलने का चलने का सब बदल जाता है ना। और शादी हो जाए तो उसकी क्या कहना, मौसी सड़क पे चलेगी पहलवान के साथ में, विश्व के पहलवान के साथ में तो कैसे चलेगी? सोचिएगा, कोई उसे कुछ कह सकता है क्या? किसी की हिम्मत है क्या? नहीं। ऐसे ही अपना पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि इस विश्व में सबसे सर्वोत्कृष्ट है, सब शक्तिशाली है, समझ में आया? जिस पर्याय में द्रव का आश्रय बरत रहा है, पर्याय द्रव नहीं हो जाती है। जैसे स्त्री कमजोर लड़की कोई वह पहलवान नहीं हो जाती है, दोनों भिन्न भिन्न ही तो रहती है ना माँ, बोलो है? क्या वह कमजोर लड़की भाई साहब क्या पुरुष हो गई है क्या? नहीं, लेकिन उसकी पर्याय में ताकत कितनी है समझिए आप। ऐसे ही पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती है, लेकिन पर्याय में ताकत है द्रव्य की। लक्ष्य किसकी तरफ है? गायक की तरफ, जो अनंत शक्तियों का भंडार गायक रूप परमात्मा है, उसका लक्ष्य है। अरे वह लड़की, दुबली पतली लड़की क्या अपने आप को उस पहलवान पुरुष से अलग देखती होगी क्या? अलग देखेगी तब तक उसको ये भले ही नहीं आएगा है? अलग नहीं देखती। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय अपने आप को द्रव्य रूप से देखती है, तभी तो बल रहता है, उनकी वाणी में जोर है।
जितनी शक्ति द्रव्य के अंदर थी उतनी की उतनी पर्याय में भी शक्तियां आ जाती हैं। हैं? भक्त नहीं भगवान बनूंगा भाई। कहते हैं शुद्ध उपयोग पर्याय आत्मा के साथ अभेद हो जाती है, अतः उसमें आत्मा ही है, क्योंकि वह परमात्मा सनातन स्वभाव वाला है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है भाई। ध्रुव चैतन्य दल त्रिकाल पड़ा है। क्या कह रहे? ध्रुव चैतन्य दल त्रिकाल पड़ा है। किनके पास में? सबके पास में है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है भेद के नहीं संसार। सभी जीव स्वभाव से ही परमात्मा है। समझ में आया भाई साहब? सबके पास में है। कहते हैं ध्रुव चैतन्य दल त्रिकाल पड़ा है, वही उपाधि है, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन है, उसके आश्रय से ही सम्यक ज्ञान है, और उसके आश्रय से ही सम्यक चारित्र है, और उसके आश्रय से ही सच्चा प्रत्याख्यान होता है, और उसके आश्रय से ही वास्तव में संवर होता है, और उसके आश्रय से सच्चा योग होता है, शुद्ध उपयोग होता है। ऐसा आत्मा के भान बिना यह एक भी नहीं होती है। समझ गए आप? जिसको अपने आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर्याय में, जिसकी ज्ञान की पर्याय में अपनी आत्मा का आश्रय नहीं है, भले ही बार में कितना भी शुभ उपयोग करे भाई साहब, पर वह आत्मा इस जन्म मरण के सिलसिले को तोड़ नहीं सकता है। कितना भी बाहर में शुभ उपयोग कर ले, लेकिन उस ज्ञान में आत्मा नहीं है, उस दर्शन में आत्मा नहीं है, उस ज्ञान का आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं होता है, तो भाई साहब तुम्हारी जो व्रत आदिक है अनंत बार तुमने हमने सबने किए हैं, लेकिन उसका फल तो भाई साहब संसार ही है। मूल चीज को छोड़ के भाई साहब, मूल को छोड़ दिया तो अब रह क्या गया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं शुद्ध चेतन दल त्रिकाल पड़ा है, वही उपाधि है, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, उसके आश्रय से ही सम्यक ज्ञान होता है, उसके आश्रय से ही सम्यक चारित्र होता है, उसके आश्रय से ही सच्चा प्रत्यय ज्ञान होता है, उसके आश्रय से ही संवर होता है, और उसके आश्रय से ही सच्चा योग होता है। ऐसी आत्मा के ध्यान बिना एक भी नहीं हो सकता, न दर्शन न ज्ञान, न समय दर्शन, न समय ज्ञान, न समय चारित्र। समझ गया? एक के आश्रय से ही सब है ना। अजय परमात्मा ने आपको एक ही तो चीज, एक ही तो काम करने के लिए बोला है, बस। और वो भी नहीं करोगे क्या? और दुनिया भर के करने में लगा है काम। मौसी, अजय परमात्मा की बात नहीं मानोगे क्या? नहीं माने, मानेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? सोचिए, रहोगे तो आत्मा ही। मान लोगे तो सुखी हो जाओगे पर्याय में। ऐसा तो नहीं कि नहीं मानेंगे तो हम शरीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो तो बताइए भाई साहब। है ऐसा कुछ होता हो? है? नहीं मानेंगे, पंच परमेष्टि की बात है, तो भाई साहब ऐसा तो नहीं कि आप शरीर हो जाओगे, रहोगे आत्मा ही। मानोगे तो वर्तमान में आपको लाभ मिल जाएगा, और नहीं मानोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों अनादिकाल से भटक रहे हो, तो भटकते रहना। समझ में आया? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया। अनुपम बताया। क्या बताया? अरे परमात्मा ने एक ही चीज तो आपको काम करने के लिए दी है, अब वो भी नहीं करोगे भाई साहब तो क्या करोगे ये बताओ? हैं? सही बात है। ऐसी अद्भुत चीज अरिहंत परमात्मा की वाणी में आई है, मुनराजों ने हमें समझाई है। कर्म योग काल तो अपने आत्मा की स्वरूप को समझकर उसके आश्रय से लेना, यही प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। इसके बिना ना तो सम्यक दर्शन होता है, आत्मा के आश्रय के बिना ना तो सम्यक दर्शन होगा, और जब सम्यक दर्शन ही नहीं है वहाँ भाई साहब आपकी जो है सो उपयोग वो कोई काम का नहीं है। समझ गए आप?
अरे ऐसा तो सब करते हैं। त्रियंश गति के जीव की पर्याय में भी शुभ भाव होता है, अशुभ भाव भी होता है, शुभ भाव भी होता है। अगर शुभ भाव ना होता हो तो निगोदिया जीव तिरस पर्याय में कैसे आता है बताइए आप। दो इंद्रिय पर्याय जो मिलती है पुण्य से मिलती है कि पाप से मिलती है? पुण्य से। उनसे फिर ऐसा थोड़ा मैं कहा समय पुण्य से मिलती है। तब तो दो दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रस्तणी। अरे पुण्य के पीछे ना भागो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर पुण्य भागे पीछे पीछे भागा। पुण्य तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगेगा मौसी। और जो अज्ञानी जी पुण्य के पीछे भाग रहा है, पुण्य तो हो। अज्ञानी जो है पुण्य के पीछे भाग रहा है, ना तो उसे पुण्य मिलने वाला है, समझ में आया ना अपना हाथ। हाँ बिल्कुल सही बात है, 100% सत्य है, 100 नंबर की गाथा चल रही है। समझ में आया। जो पुण्य के पीछे भागते हैं ना पुण्य नहीं मिलता है, जो आत्मा के पीछे भागते हैं पुण्य उनके पीछे भागता है। ऐसा वस्तु स्वरूप है, उसे कोई कुछ कर नहीं सकता है भाई। बस सोचना अपन पुण्य की तरफ भाग। आत्मा के पीछे भागता है तो आत्मा तो मिलती ही है, पुण्य की भी बाढ़ आती है। इतना उत्कृष्ट जाति का प्राप्त होता है जिसकी दुनिया में कभी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। समझ में आया। ज्ञानियों के पीछे पुण्य तो दौड़ा करता है, समझ में आया। क्योंकि उनकी पर्याय का झुकाव अब अंतर्मुखी हो गया है। अज्ञानी से धर्म समझता ही नहीं है, उसे करना ही नहीं आता है। भाई साहब ज्ञानियों के पास जाइए, बैठिए, सुनिए। आज आने वाली है 9:30 बजे बाद है, सुनने की बात आएगी आज। कैसे ज्ञानी जीव कैसे खड़ा होता है, वो बात आने वाली है 9:30 बजे। आ जाती है बीच बीच में याद। कहते हैं उसके आश्रय से ही संबर है, उसके आश्रय से ही सच्चा योग है। ऐसे आत्मा के भान बिना एक भी नहीं होते हैं। ना उसे सम्य दर्शन होता है, ना सम्य ज्ञान होता है, ना सम्य चारित्र होता है। अरे मूल में सम्यक, अरे सम्यक दर्शन ही नहीं भाव तो ये सब कहाँ से होंगे? समझ में आया? बताइए आप कैसे कल्याण होगा? मूल ही नहीं हो रहा और सब दौड़ लगा रहा सब कर। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है मौसी? सम्यक दर्शन प्रसाद से होती है। लिखा है कि नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? लिखा है। पप्पू भैया मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? पुरुषार्थ से होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? सोचिए आपको पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है? पर्याय का आश्रय द्रव हो या पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है? इस प्रकार कहते हैं ऐसी आत्मा के भान बिना यह एक भी नहीं होते हैं। यह निश्चय प्रत्याख्यान का अधिकार है ना, छठवां अधिकार चल रहा है ना। यह प्रत्याख्यान आत्मा के ही आश्रय से होता है। ये शब्द का उपयोग किया है ज्ञानियों ने। तुम्हारे ये नहीं है कि जो है भाई साहब पाठ पढ़ लिया और हो गया हमारे 200 का प्रक्षालन, त्याग हो गया। त्याग हो गया, ऐसा नहीं है। कहती है यह प्रत्याख्यान आत्मा के ही आश्रय से होता है, इसीलिए वह आत्मा ही सर्वत्र श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र आदि सब भावों में उपाधि है। उपाधि यानी आश्रय करने वाला है। उपाधि अपना अप्पा। यह बात करके अब उसके ऊपर श्लोक कहते हैं। अब जो है 3 श्लोक जो है परम नंदी पंचविंशतिका में से आचार्य भगवंतों के 3 श्लोक यहाँ बताए जाएंगे। इस प्रकार एकत्व सप्तति में श्री पद्म नंदी आचार्य वर्कृत पद्म नंदी पंचविंशतिका की एकत्व सप्तति नामक अधिकार में 39, 40 और 41वें श्लोक द्वारा कहेंगे। देखिएगा आपके साथ में आचार्य कुंती जी हैं, आपके साथ में परम प्रबंध भाई जी मुल्लाज की आपने बातें सुनी। और अगर जो है प्रमाण के लिए भी ज्ञानियों ने कैसे में पद्मनंदी आचार्य जो है पद्मनंदी पंचविंशतिका के आचार्य पद्मनंदी आचार्य का भी डिफरेंस यहाँ दे रहे हैं। हमें इन बातों को बड़ी गहराई से समझना चाहिए।
इस प्रकार ये आज की चर्चा पूरी करते हैं। कल 39, 40 और 41 नंबर का श्लोक जो पद्मनंदी पंचमी संहिता में आया है उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निजो में बता